अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ नंबर हैज एग्जैक्टली 12 फैक्टर्स। तो आपको कहा जा रहा है कि एक नंबर है जिसके एग्जैक्टली 12 फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स किसको बोलते हैं? फैक्टर हम एक ऐसे नंबर को बोलते हैं जो किसी और नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नंबर 4 है तो 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला एक नंबर 1 है, 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला एक नंबर 2 है और 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला एक नंबर 4 भी है। तो ये 1, 2 और 4 तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे इस नंबर 4 के, क्योंकि इस 4 को वो कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक नंबर है जिसके एग्जैक्टली 12 फैक्टर्स हैं। आगे लिखा हुआ है 2 ऑफ विच आर 40 एंड 100। तो इन 12 फैक्टर में से दो तो हमें यहाँ पे बता दिए हैं, वो है 40 और 100, यानी अभी भी 10 बच गए। तो 12 में से 2 हमें पहले से यहाँ पर उन्होंने खुद से बता दिए हैं, 10 बाकी बच गए हैं। और आगे इन्हीं के मुतालिक कहा जा रहा है लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। तो आपको कह रहे हैं कि इस नंबर के जो बाकी बचे हुए फैक्टर्स हैं उनको लिस्ट करके दिखाएं। यानी आपने टोटल 12 ही लिस्ट डाउन करने हैं, लेकिन दो तो हमें पहले से पता है, तो बाकी बच गए 10। तो आपने वो 10 निकालने हैं, तभी आप इन तमाम फैक्टर्स को लिस्ट डाउन कर पाएंगे। अब देखें यहाँ पर आप तब तक किसी नंबर के फैक्टर्स नहीं लिख सकते जब तक कि वो आपको नंबर मालूम ना हो। जब तक हमें नंबर नहीं पता चलेगा कि वो कौन सा नंबर है जिसके ये फैक्टर्स 40 और 100 है, हम तब तक उसके बाकी फैक्टर्स जो है वो नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इससे पिछला जो क्वेश्चन था वो भी सेम इसी तरह का था, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपको फैक्टर्स गिवन हो और वो नंबर निकालना हो जिसके फैक्टर्स आपको गिवन है, तो हमेशा जो फैक्टर्स आपको गिवन होते हैं आपने उनका एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि एलसीएम से हमेशा आपको एक ऐसा नंबर मिलता है जो कि उन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है जिसका वो एलसीएम कहलाया जा रहा होता है। यानी अगर हम 40 और 100 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 40 से भी, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 100 से भी, यानी 40 और 100 उसके फैक्टर होंगे। तो जब 40 और 100 उसके फैक्टर होंगे तो ऑटोमेटिकली वो नंबर वही होगा जिसके फैक्टर्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो हम उस नंबर को ढूंढ के आराम से बता सकते हैं उसके बाकी फैक्टर्स क्या होंगे। तो इसलिए आपने सबसे पहले यहाँ पर 40 और 100 के क्या निकालना है, आपने इनके जो है एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर्स का, उसी से आपको वो नंबर मिल पाएगा जिसके फैक्टर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो हम एलसीएम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से निकालते हैं। उसके लिए आपको जरूरी है कि आपको इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 40 के प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हैं। तो 40 को डिवाइड कर देने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, क्योंकि 2 20 टाइम्स क्या होता है, वो होता है 40। इस तरह आप 20 को देखें, 20 भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। 2 10 टाइम्स कितना होता है, 20। और 10 भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। 2 5 टाइम्स क्या होता है, 10। और 5 तो प्राइम नंबर है, 5 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, तो 5 1 टाइम्स क्या हो गया, 5। तो 40 के तमाम प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर हमने निकाल लिए। अब आप इसी तरीके से 100 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 100, इस तरीके से लाइन लगाएंगे। और 100 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, क्योंकि 2 50 टाइम्स होता है 100। 50 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि 2 25 टाइम्स कितना होता है आपके पास, 50। अब आगे आप देखें 25 जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 2 से नेक्स्ट प्राइम नंबर देखें तो 3 है, तो उससे भी ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 5, उससे कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि 5 5 टाइम्स कितना होता है, 25। और यहाँ पे बच गया 5, और 5 1 टाइम्स ही कितना होता है, 5। तो देखिए 100 के भी तमाम प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर निकाल लिए। यहाँ पर हमेशा प्राइम नंबर्स ही आते हैं, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं, उसके जरिए एलसीएम निकाल रहे हैं। अब अगला आपको स्टेप पता है, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है, वही इसकी एक तरह की जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो 40 के जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं, 3 दफा 2 है और 1 दफा 5 है। आप इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5। आप इसको इंडेक्स नोटेशन में 2⁻³ भी लिख सकते थे इन तीनों 2 की जगह पर, वो भी बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पर 100 के भी इस तरह प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो 2 दफा 2 है, आप यहाँ पे लिखेंगे 2 दफा 2, और 2 दफा 5 है, तो आप लिखेंगे 2 दफा 5 यहाँ पर इस तरीके से। ये आपने लिख दिया। आप इसको 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर भी लिख सकते थे, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, क्योंकि 2 दफा 5 आ रहा है, 2 दफा 2 आ रहा है, इसलिए 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ऊपर आप ऐसे भी लिख सकते थे, 3 दफा 2 आ रहा है, तो 2⁻³ यानी 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 दफा 5। इस तरह भी आप मैनेज कर सकते थे। अब हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 40 एंड 100, 40 और 100 का।
तो आपको मैंने तरीका समझाया हुआ है कि एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर्स जो है वो ढूंढते हैं, उनको यहाँ पर लिखते हैं। जैसे आप देखिए ऊपर नीचे 2 लिखा हुआ है, एक कॉमन फैक्टर तो ये मिल गया, इसको एक दफा लिख लें। आगे मल्टीप्लाई का साइन, ये भी ऊपर नीचे 2 लिखा हुआ है, एक कॉमन फैक्टर ये मिल गया, इसको यहाँ पे लिख लें। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे ऊपर नीचे 5 लिखा हुआ है, एक कॉमन फैक्टर ये मिल गया, इसको भी एक दफा लिख लें। तो सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं, इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं है जो ऊपर भी हो नीचे भी हो। तो जब आप कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं इसके बाद आप अनकॉमन फैक्टर्स को सबको एक एक दफा लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 2 और 5 बचा है, यही अनकॉमन फैक्टर है, तो एक दफा 2 लिख लें और एक दफा आप क्या लिख लें, 5 लिख लें। यहाँ पर भी आप कर सकते थे अगर आप इस फॉर्म में कर रहे होते सवाल को, तो आप देखते हैं यहाँ पर ऊपर नीचे इस तरीके से ये जो है फैक्टर्स कॉमन होते, और मैंने आपको एलसीएम में बताया हुआ है कि अगर आपके पास ऊपर नीचे कोई इस तरह के फैक्टर्स कॉमन हो तो आपने उस टर्म को कॉमन के तौर पे लिखना होता है जिसके ऊपर आपके पास जिस टर्म के ऊपर बड़ी पार होती है। जिस तरह यहाँ पे देखिए 2 के ऊपर पार 2 है, इधर 2 के ऊपर पार 3 है, तो 2 को आप एज अ कॉमन फैक्टर लिखते हैं। और इधर आप देखें ऊपर 5 है, नीचे 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ भी टर्म्स में दोनों में 5 आ रहा है लेकिन पार का फर्क है, तो एलसीएम के अंदर आप उस चीज को लिखते जिसमें जिस टर्म के ऊपर बड़ी पार है, यानी आप 5 का स्क्वायर लिखते। तो इस तरीके से करके भी आपके पास एलसीएम आ जाता, या इस तरह कर लें जिस तरह भी बता रहा हूँ, दोनों से आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स कितना होता है 4, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। 5 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 10, और अगले वाले 5 को मैं वैसे का वैसे भी उतार लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। अब यहाँ पे आप देखें 4 10 टाइम्स कितना होता है 40, और 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 200। यानी 200 एक ऐसा नंबर है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है 40 से और 100 से, यही हमें एलसीएम बताता है। तो अगर 200 40 से भी और 100 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब 40 और 100 इसके क्या हुए, फैक्टर हुए। तो इसका मतलब वो नंबर 200 बनता है जिसके बारे में ऊपर जिक्र किया जा रहा था, जिसके सारे फैक्टर्स हमने बताने थे और उसके 2 फैक्टर्स 40 और 100 थे। तो देखिए आपको यहाँ से ही पता चल रहा है कि 200 के जो 2 फैक्टर्स हैं आपके पास वो 40 और 100 है, क्योंकि 40 भी कंप्लीटली डिवाइड करता है 200 को, 100 भी कंप्लीटली डिवाइड करता है 200 को। अब हम इसके बाकी 10 फैक्टर्स आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि हमें नंबर पता चल गया है। तो हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं 200। अब मैं इसके फैक्टर्स लिखूंगा। तो फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर किसी टेबल में आ रहा है तो वो उस टेबल के लिहाज से हम बोलते हैं कि वो उसका फैक्टर है। जैसे अगर आप देखें 4 जो है वो 2 के टेबल पर आता है, तो आप कहेंगे कि जी 4 का जो एक फैक्टर है ना वो 2 है। इस तरह आप इनको यहाँ पे लिखेंगे। तो हर नंबर का एक फैक्टर 1 तो होता ही होता है, और उसको आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे लिखे 1 मल्टीप्लाई बाय 200 तो आपको क्या मिलता है, 200 ही मिलता है। इसका मतलब एक फैक्टर तो 1 हो गया। इस तरीके से आप देखें 200 क्या 2 से आपके पास कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है, अगर है तो आप वो भी लिखेंगे, और आपको पता है कि 2 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 200 आता है। तो 200 जो है बेसिकली 2 के टेबल पर भी आता है, इसका मतलब 2 भी उसका क्या हो गया, फैक्टर। 2 फैक्टर्स यहां तक हो गए। आगे लिखते जाएं। अब आपने देखना है कि 200 और जो है आपके पास किन नंबर्स के ऊपर कंप्लीटली डिवाइड होता है, उसी के लिहाज से हम इनको फैक्टर लिखेंगे। अब आप आगे नोटिस करें तो 3 पर तो डिवाइड नहीं होता है 200 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, लेकिन 4 जरूर करता है। 4 50 टाइम्स कितना होता है 200, तो 200 4 के टेबल पर भी आता है, इसका मतलब एक फैक्टर 4 आपको और मिल गया। और इसी तरीके से आप 5 को भी देखें तो 5 40 टाइम्स कितना होता है, वो भी होता है आपके पास 200, तो 200 5 के टेबल पर भी आता है, तो 5 भी उसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। इसके अलावा 5 के बाद आप देखें 6 7 पे नहीं होगा, क्योंकि 6 7 200 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करते, लेकिन 8 करता है, क्योंकि 8 25 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 200, तो इसका मतलब 200 8 के टेबल पर आता है, तो 8 भी फैक्टर हो गया। और आगे आपको पता है 8 के बाद आप चेक करें तो 10 भी है आपके पास, वो भी जो है 200 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, क्योंकि 10 20 टाइम्स करें तो आपके पास क्या बनता है 200 बनता है। 200 10 के टेबल पे भी आता है, तो 10 भी इसका फैक्टर हो गया। तो अगर मैं इधर से काउंट करूं पहले इस वाली आप कह लें पहले वाली कॉलम से, तो 1 2 3 4 5 6 तो फैक्टर्स ये हो गए। इन्हीं चीजों को आप ऐसे भी लिख सकते थे, अगर मैं जस्ट समझाने के लिए ऐसे लिखूं कि 200 के टेबल पे भी तो आएगा ना, 200 1 टाइम्स कितना होता है 200। इस तरह 200 टाइम्स अगर 200 है तो आप यूं भी तो लिख सकते थे ना कि 100 टाइम्स 2, वो भी तो 200 होगा ना, यानी 200 जो है 100 के टेबल पे भी आएगा। तो ये 200 और 100 भी तो फैक्टर्स ही हुए ना एक तरह के। इसी तरीके से 4 50 टाइम्स अगर 200 होता है तो 54 टाइम्स भी तो 200 होता है ना, यानी 200 एक तरह का 50 के टेबल पर भी आता है, 50 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 50 भी तो एक तरह का फैक्टर ही होगा ना इस 200 का। इस तरह इनको भी आप रिवर्स करते जाएं तो यहाँ पे बनेगा 40 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे बचेगा 25 मल्टीप्लाई बाय 8, और यहाँ पे बचेगा आप इसको भी रिवर्स कर लें तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आप देखें ये सारे भी आपकी फैक्टर्स की ही लिस्ट है, ये भी वही नंबर्स हैं जो आपके 200 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो अब हमने सिर्फ 12 फैक्टर्स यहाँ पे देखने थे, तो देखें क्या 12 होते हैं या नहीं होते। तो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं कि दी नंबर इज 200, हमें नंबर तो पता चल गया, जो हमें फाइंड आउट करना था वो 200 है, एंड इट्स फैक्टर, और अब हम उसके फैक्टर लिख रहे हैं, एंड इट्स फैक्टर्स आर। अब इसके एग्जैक्टली 12 है तो एग्जैक्टली 12 ही होने चाहिए, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। देखें एक तो ये 1 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1,
उसके बाद एक ये 2 है, आप यहाँ पे लिखेंगे 2, उसके बाद 4 है, आप यहाँ पे लिखेंगे 4, उसके बाद 5 है, आप यहाँ पे लिखेंगे 5, 5 के बाद 8 था, आप यहाँ पे लिखेंगे 8, और उसके बाद यहाँ पे 10 था, आप यहाँ पे लिखेंगे 10। तो यहाँ तक कितने हो गए आपके पास, आप नोटिस करें 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब यहाँ से देखें इस वाली जगह से, तो यहाँ पे देखें एक आपके पास 200 है, एक 100 है, एक 50 है, 40 है, 25 है, 20 है। तो मैं छोटे से लिखना शुरू करता हूँ। एक हमारे पास होगा 20, आप इसको लिख लें। एक होगा 20 के बाद 25, आप इसको लिख लें। 25 के बाद होगा 40, आप इसको लिख लें। 40 के बाद आपके पास होगा 50, आप यहाँ पे 50 को लिख लें। 50 के बाद होगा 100, 100 को लिख लें, और 100 के बाद सबसे ऊपर टॉप पे 200, तो आप यहाँ पे 200 को लिख लें। तो आप इस तरह लिख लें या ना लिखें, यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये 200, 150, 40, 25 ये भी सारे फैक्टर्स ही होते हैं। जैसे इस तरह लिख के मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब आप काउंट करें कि क्या ये 12 बनते नहीं बनते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो देखिए 12 फैक्टर्स हैं। तो हमें यही कहा गया था कि ऐसा नंबर ढूंढे जिसके एग्जैक्टली 12 फैक्टर्स हो, तो वो हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। अगर हमें कोई और नंबर ऐसा होता जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होता 40 और 100 से, तो फिर जाहिर बात है इसके फैक्टर्स बढ़ जाते या किसी और तरीके से चेंज होते, क्योंकि एग्जैक्टली 12 बनते थे, तो 12 तो एग्जैक्टली इस 200 के ही फैक्टर्स बनते हैं। अगर हमारे पास पहले से बताया गया हो कि 40 और 100 भी 200 के फैक्टर में से 2 फैक्टर्स हैं। तो इस तरीके से आपने चीजों को मैनेज करना है। उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।